Hello friends, welcome back to my channel Miprashri Classes. Today we are learning quadratic equation. Okay, अभी हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 किया है, बराबर. अभी हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है उसको. ओके, तो इसके लिए आपको टेबल आना जरूरी है. ओके, टेबल भी लर्न होने चाहिए. टेबल पहले लर्न करके आओ, बाद में ये समझेगा. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. अभी हम क्या करेंगे? एग्जांपल सॉल्व करेंगे. अभी ये एग्जांपल में हम सीखेंगे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे. ओके, देखो ये एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ओके, ये कैसे है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यही फॉर्म में है. ओके, बेसिकली हमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? रूट्स निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है. फैक्टराइजेशन करना है मतलब क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है. m इज इक्वल टू क्या आता है? ओके, तो हमने सॉल्व किया था ना रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये सॉल्यूशन है प्रैक्टिस सेट 2.1 में, वही निकालना है. तो इसमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है. तो देखो पहले क्या करेंगे? हम एक रफ वर्क बनाएंगे. 13 इंटू 1, इधर कुछ नहीं, इधर क्या है? 1 है ना, बराबर. तो 1 इंटू 13 इज 13. और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका आंसर क्या करेंगे? हम -14 आना चाहिए. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसे नंबर्स ढूंढने कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या होना चाहिए? 13, और प्लस माइनस करने से आंसर क्या होना चाहिए? -14. ओके, समझा इतना तक? देन अभी क्या करेंगे? देखो अभी कैसा आता है? -13 इंटू -1 क्या आएगा? 13 आंसर आया. देन इसको प्लस माइनस करके -13 प्लस -1 इज -14. ये आंसर आया, मतलब ये भी आंसर आया, तो ये बराबर है. तो क्या करेंगे? हम इसको ऐसे पुट करेंगे. देखो m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 1 है ना, माइनस, तो क्या करेंगे? हम m लिखेंगे प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ओके, ये रफ वर्क में लिख रहा है, ये रफ वर्क है. ओके, समझा? देन अभी इसको सॉल्व करेंगे. m स्क्वायर माइनस, अभी m स्क्वायर माइनस 13m, और ये अभी ये क्या है? ये वाला एक पार्ट है और ये एक वाला पार्ट है. ओके, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे? m स्क्वायर है मतलब 2 बार m है, बराबर. देन -13m, ये वाला हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. अभी क्या करेंगे? m इज 2 बार. ओके, 2 बार ट्वाइस, m स्क्वायर इज ट्वाइस, m इज ट्वाइस. ओके, तो m बाहर निकालेंगे हम. ओके, देन इधर क्या करेंगे? ब्रैकेट में एक m लिखेंगे. मतलब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करने से यही आंसर आना चाहिए, लेकिन इसको क्या करेंगे? हम थोड़ा फिल करेंगे. ओके, हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करना है ना, तो वैसे ही करेंगे हम. तो m इंटू m क्या होता है? m स्क्वायर. m इंटू m -13. ओके, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर? m इंटू m इज m स्क्वायर माइनस m इंटू 13 इज 13m, यही आता है. सिर्फ इसको क्या किया? हमने बाइफरकेट किया है. ओके, समझा? देन इसको भी अभी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे. देखो अभी हमें क्या करना है? इधर ये तो किया हमने m -13, अभी सेम यही ब्रैकेट में सेम आना चाहिए इधर. तो इधर क्या करेंगे? हम क्या लिखेंगे? 1. देन m माइनस प्लस -13 इज इक्वल टू 0. ओके, अभी ये ब्रैकेट सेम आ गया. ओके, देन अभी क्या करना है हमें? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, मतलब अभी क्या करेंगे? m -13, ये एक ब्रैकेट लिखेंगे. देन m -1 इज इक्वल टू 0. तो कैसे लिखेंगे? m
माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे। m इज इक्वल टू 13 माइनस 13 राइट हैंड साइड में गया तो क्या करेंगे, 13 आएगा, उसका माइनस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का क्या होता है, पॉजिटिव, और m इज इक्वल टू माइनस 1 का 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये सोल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। सो m इज इक्वल टू 13 और m इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझा कैसे निकालना है, फैक्टराइजेशन कैसे करना है। ओके, ये तो हो गया एक एग्जांपल। देन सेकेंड एग्जांपल हम समझते हैं। देखो सेकेंड एग्जांपल में क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10। ओके, ये दिया है। देन अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने क्या बोला, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, उसको फैक्टराइज करना है। पहले क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 10 इज 30, सो 30 लिखा हमने। देन इसको क्या करना है, डिवाइड करना है दो पार्ट्स में। जैसे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, माइनस एक्स, मतलब उसके इधर कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और उसका मल्टीप्लाई करने से, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ओके, दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो भी नंबर है, इधर क्या है 30 को मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से, दो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए जिसका आंसर 30 आ जाए, और सेकेंड उसका प्लस माइनस करने से क्या आ जाए, -1। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है बीच में का, -1। सो अभी क्या करेंगे हम, अभी 30 कौन से टेबल में आता है जिसका आंसर 1 होना चाहिए। ओके, 6 5 जा 30, ओके, 5 6 जा 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या आंसर चाहिए, -1 चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, 6 5 जा 30, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 5 इज -1। ओके, तो आंसर आ गया ये। तो अभी फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, समझा। देन अभी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये इसको ब्रैकेट करेंगे और ये वाला एक ब्रैकेट। ओके, तो ये वाले ब्रैकेट में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 6x। ओके, अभी हमें इसमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या निकलेगा, 3 के टेबल में क्या आता है, 6 आता है, बराबर, तो 3 कॉमन निकलेगा। तो 3 कॉमन निकला, और x डबल x है और इधर एक x है, तो x भी कॉमन निकलेगा। ओके, देन अभी ब्रैकेट में लिखेंगे x, क्योंकि 3 1 जा 3, x माइनस 3 2 जा 6। ओके, समझा इतना तक। देन हमें क्या लिखना है, प्लस, ये प्लस आया। देन अभी इधर क्या है, 5x माइनस 10, 5x माइनस 10 है, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, 5 कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 5 में क्या है, 5 2 जा 10। ओके, देन 5 इस कॉमन निकालेंगे हम, 5 x को कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि 10 के इधर x है क्या, इधर डबल x है क्या, नहीं है, तो x को क्या, हम x को बाहर नहीं निकाल सकते, कॉमन नहीं निकाल सकते, तो 5 कॉमन आ जाएगा, और x माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ गया। ओके, देन अभी सेम को पहले लिखते हैं, x माइनस 2, देन ये वाला 3x प्लस 5, इसको लिखते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू -2 का राइट हैंड साइड में जाते हैं, समय क्या होगा, +2 मीन्स 2, और
3x इज इक्वल टू ये +5, अपोजिट डायरेक्शन में जाते समय क्या होगा -5, तो -5, तो x का वैल्यू निकालना है, सो दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये क्या हो गए, दो रूट्स हो गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -5/3 इसका सॉल्यूशन है। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझा आपको, ये नोट डाउन करो आप, ये बहुत इजी चैप्टर है, आपको टेबल आते हैं, आपको पता है प्लस माइनस का रूल, देन आपको मल्टीप्लिकेशन ठीक से आता है, तो आप ये कर सकते हो। ओके, इजी है। देन अब हम और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। चलो अभी देखो एग्जांपल नंबर 3, इधर क्या दिया है 3y² इज इक्वल टू 15y। ओके, अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है क्या, नहीं है, अभी इसको हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे। देखो कैसे, 3x² 15y राइट हैंड साइड में है, तो इसको क्या करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो क्या होगा प्लस का क्या होगा माइनस, सो -15y इधर क्या आना है प्लस, मतलब c नहीं है तो 0 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। ओके, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देन अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हुआ, सपोज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y² इज -15y इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। ओके, देन अभी देखो क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 को हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। ओके, तो 3 को कॉमन निकालने से हमें क्या मिलेगा, देखो y भी क्या है स्क्वायर है ना, y² मतलब y इंटू y है, देन y भी क्या हो जाएगा कॉमन निकलेगा क्योंकि इधर भी y, सो 3y y माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, देन 3y है तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा 1/3, मतलब डिवीजन में आ जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0/3 मीन्स 0/3 मीन्स क्या होता है 0, सो y इज इक्वल टू 0, देन और y इज इक्वल टू -5 का 5 हो जाएगा प्लस, सो 0 and 5 is the roots of the इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखो। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया है x² इज इक्वल टू 3, अभी क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है, कैसे लिखा हुआ अभी देखो, हमारा क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax² माइनस bx तो नहीं है मतलब क्या है 0x प्लस बराबर प्लस माइनस c है इधर -3 इज इक्वल टू 0, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको पहले सॉल्व करें, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अभी हमें इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को कन्वर्ट करना है। देखो कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू क्या आता है a माइनस b a प्लस b। ओके, a माइनस b इंटू a प्लस b। ओके, ये क्या है फॉर्मूला है, समझा, तो इसको ये फॉर्म में लाना है, तो कैसे करेंगे, x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 3 कैसे आंसर आएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 आंसर आता है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये फॉर्म में आ गया, ये वाले फॉर्म में आ गया, तो अभी इसको ये वाले फॉर्म में लिखते हैं
x माइनस रूट 3 और x प्लस रूट 3। ओके, समझा कैसे आया? ओके, देन अभी सॉल्व करेंगे इसको। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये रफ करती हूँ मैं, इधर सॉल्व करेंगे। x माइनस रूट 3 x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम? x इज इक्वल टू ये माइनस रूट 3 इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट 3 और x प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो रूट 3 एंड माइनस रूट 3 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये क्या हो गया? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझा? समझा? इजी है ना? सिर्फ इसमें क्या है, इजी था, लेकिन इसमें क्या था, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ओके, ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, नहीं तो ए माइनस बी ए प्लस बी। समझा? और एक एग्जांपल लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस सेट में जाते हैं। ओके, चलो अभी देखो फिफ्थ वाला एग्जांपल क्या है। 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू रूट 3। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अभी इधर क्या दिया है? 6 और रूट 3x स्क्वायर और रूट 3 इधर दिया। पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। ओके, अभी देखो कैसे ले आएंगे। 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का क्या हो जाएगा इधर आके? माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में। देन अभी हमें क्या करना है? इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही हमें करना है। सो ये देखो इधर रफ वर्क कर रही हूँ मैं। 6 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आ जाएगा? माइनस है ना, तो ये माइनस रूट 3 हो जाएगा। ओके, तो कितना आएगा? 6 रूट 3 क्या होता है? रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3। सो 6 इंटू 3 इज, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का साइन है, इज माइनस 18। तो माइनस 18 को क्या करेंगे हम? ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिसका आंसर मल्टीप्लाई आंसर 18 होगा, माइनस 18 होगा, और उसका बीच में का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 7। ओके, तो कैसे आएगा? किस किस के कौन से टेबल में 18 आता है? 2 9 18। और किसको? इसको अभी 18 को ये फॉर्म में लाओ कि इसका आंसर माइनस 7 प्लस 7 आ जाए। ओके, तो कौन से टेबल में 18 आता है? 9 2 18। ओके, 2 9 18 ये आता है। ओके, सो 9 2 18। ओके, ऐसे लिखेंगे। तो -9 प्लस 2, क्योंकि क्या आना चाहिए हमारा आंसर? प्लस 7। तो प्लस 9 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस और बिगर नंबर साइन इज प्लस, तो प्लस 7 आ जाए। ओके, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे? 6 रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। अभी इसको कैसे लिखेंगे हम? अभी इसमें आपको क्या हो रहा है? कॉमन क्या दिख रहा है? देखो अभी इसमें कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं? 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 2 6। ओके, 3 2 6 आ जाता है। 3 2 6। देन 3 को कॉमन निकालेंगे, 3 2 6, लेकिन इधर क्या है? रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे? हम अभी देखो रूट 3 भी क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी है, तो रूट 3 को हम क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। सो अभी 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो अभी देखो, कंफ्यूज मत हो,
इसको क्या करेंगे, इधर √3 है इसके लिए कंफ्यूजन हो रहा है, इधर भी √3 है। अभी इसको √3 को कैसे कॉमन निकालेंगे, देखो सिंपल है। अभी ये 9 को हम क्या कर सकते हैं, देखो 3 3 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 3 9 कैसे करेंगे, तो देखो 3√3 इंटू √3, ओके। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो 3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3, 3 3 9 बराबर। तो 9 आंसर आता है इसका। तो 3√3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अभी मैंने ऐसे लिखा है इसको, 6√3x² प्लस 9x को कैसे, 9 को कैसे लिखना है, ये फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में, 3√3 इंटू √3, ओके, ये वाला एक हो गया। देन -2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अभी इसको करो फैक्टराइज, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कॉमन निकलेगा इसमें, 3√3 ये भी कॉमन निकलेगा, 3√3x भी क्या है, मल्टीप्लाई में है, ओके। इधर x आ जाएगा, समझा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ओके। समझा क्या कैसे लिखा मैंने ये, ओके। अभी इसको 3x इधर क्या हो जाएगा, 3 2 x प्लस √3 है बराबर। तो अभी इधर क्या आ जाएगा, √3 ओनली आ जाएगा, ओके। समझा क्या। देन अभी इसको सॉल्व करेंगे, इधर क्या हो, ये सेम आना चाहिए, तो ये -1 होगा। देन -2x माइनस माइनस प्लस √3 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये सेम, ये भी सेम ब्रैकेट आ गया। अभी तो इजी है, ओके। समझा क्या आपको कैसे करना है। मैंने तो पहले क्या किया, देखो ये वाले क्वेश्चन में इधर क्या है, रूट है, 6√3x² प्लस 7x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देन अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6√3 इंटू √3, तो क्या आता है आंसर, देखो इधर आंसर निकाला है, 6√3 इंटू माइनस √3 इज -18। इसको ऐसे हम करना, हमें करना है जिसका मल्टीप्लाई करने से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा और प्लस माइनस करने से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, +7, ओके। तो ये समझा आपको। देन अभी क्या करेंगे हम, हमारा आंसर आया 18, कौन से टेबल में 18 आता है, 2 के टेबल में और 9 के टेबल में, 2 9 18, ओके, और 9 2 18। तो प्लस माइनस करने से क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 आ जाएगा। तो उसका प्लस, बिगर नंबर साइन इज प्लस, तो 7 आ जाएगा, ओके। तो आ गया। फिर हमने इधर वो पुट किया, लेकिन हमें क्या करना है, इधर √3 है, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 9 को ऐसे लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 3√3 इंटू √3, ओके। सो 3√3 इंटू √3, तो इसका आंसर क्या आता है, 3√3 √3 क्या आता है, 3 आता है, तो 3 3 9, ओके। अभी इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखो इसमें कैसे पुट करेंगे, 6√3x² प्लस 3√3x प्लस √3, ओके, इंटू √3, ये हो गया एक ब्रैकेट। देन ये वाला एक ब्रैकेट, -2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सो इसको क्या करेंगे हम, 3 को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे, क्यों कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है और क्या आता है, 9 भी आता है और 3 भी आता है। सो 3 को क्या करेंगे हम, 3 को हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे, 3√3x कॉमन हो जाएगा क्योंकि 3x² है। देन 2x, ये 2, 3 2 6, सो 3 2 6x प्लस √3, ये वाला √3 इधर भी x आ जाएगा ना, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो √3 माइनस ये वाला -1 2x प्लस माइनस माइनस प्लस √3 इज इक्वल टू 0, ओके। देन इसको ऐसे लिखेंगे, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 3√3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। समझा ये आपको। देन इसको कैसे और सॉल्व करेंगे,
2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ओके, इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, ये साइड में आएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा, डिवीजन, ओके। देन अभी फिर से हमें क्या करना है, ये वाला सॉल्व करना है। ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 रूट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो 3 रूट 3x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 रूट 3, ओके। ये क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया, ओके। सो रूट 3 बाय 2 और 1 अपॉन 3 रूट 3, 1 अपॉन 3 रूट 3, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस का जरूरत है, ओके। इसको प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, ओके। सो अभी ये क्या है, एग्जाम्पल्स हो गए, ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ओके। सो ये प्रैक्टिस 2-3 बार करना चाहिए आपको। तो ये एग्जाम्पल किए ना आपने, तो प्रैक्टिस सेट आपको इजी लगेगा, ओके। चलो हम अभी प्रैक्टिस सेट करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट, ओके। प्रैक्टिस सेट करते हैं हम, ओके। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2, ओके। देन फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है। मैंने क्या बोला, पहले तो मल्टीप्लीकेशन करो, 54 इंटू 1, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, सो 54 1 जा 54। अभी इसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जिसका प्लस माइनस करने से माइनस 15 आ जाएगा, क्या आता है, कैसे आएगा 54, कौन से टेबल में 54 आ जाता है, कितना है, कौन से टेबल में 54 आ जाता है, 9 6 जा 54, और 9 प्लस 6 क्या होता है 15, लेकिन माइनस 15 चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, हम माइनस 15 आना चाहिए, तो 9 6 जा 54 आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या करेंगे हम, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही होता है, तो लिखेंगे -9 -6, 9 6 जा 54, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन भी कौन सा आता है, माइनस का ही आता है, ओके। सो इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सो x हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन x निकलेगा, x माइनस 9 माइनस 6 क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, सो 6 कॉमन निकला, देन x माइनस प्लस माइनस 6 9 जा 54 इज इक्वल टू 0। सो इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 9 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो इज इक्वल टू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो x का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 9 का क्या होगा, प्लस 9, सो x इज इक्वल टू 9 एंड और x इज इक्वल टू 6, सो दैट 9 and 9 और 6 is the roots of given quadratic equation, ऐसे लिखना है आंसर, ओके। समझा आपको कैसे लिखना है आंसर, इजी है आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए, लेकिन टेबल आना चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए, कौन से टेबल में कौन सा ये नंबर आता है कि नहीं आता है, ये पता होना चाहिए, ओके। तो इजी है, ओके। समझा आपको ये क्वेश्चन 1, ओके, राइट डाउन कीजिए, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, बराबर। देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू 20 इज माइनस 20 है ना, तो माइनस 20 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, अभी डिवाइड करेंगे, इसका आंसर कितना आना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए, ओके। तो 20 कौन से टेबल में आता है, सारे टेबल में आता है,
2 के टेबल में आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका आंसर 1 होना चाहिए, प्लस 1 होना चाहिए। तो 5 4 20, सो ऐसे लिख सकते हैं हम +5 -4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 - 4 इज 1 एंड प्लस का साइन ही आएगा। देन इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो इसको, ये वाला एक फॉर्म है और ये वाला एक फॉर्म है। ओके, देन इसको x, इसमें क्या है, x कॉमन निकलेगा क्योंकि x 2 बार है, तो x + 5 - 4 इधर क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा। ओके, सो कॉमन निकलेगा 4 क्योंकि 4 5 20, तो x माइनस 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 प्लस 0, देन x प्लस, ये क्या होना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, देन आपका आंसर बराबर हो जाएगा। x + 5 ये सेम आया ना, x + 5 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। सो x + 5 ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, -5, और x इज इक्वल टू -4 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +4। ओके, तो ये क्या हो गए, रूट्स हो गए किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, अभी इसको नोट डाउन कीजिए और इसको रट्टा नहीं मारना है, मैथ्स को रट्टा नहीं मारना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, इजी था ये क्वेश्चन। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0। पहले तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने से 13 2 26, पहले तो रफ वर्क करो, 13 2 26, देन अभी देखो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, 27 लाना है और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 26। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए, 26, और प्लस माइनस करने से आंसर क्या होना चाहिए, 27। ये दो ही क्वेश्चन हमें पूछना है और फैक्टराइजेशन करना है। ओके, अभी 26 लिखा, देन 26 × 1। ओके, तो क्या आता है 26, और इसका प्लस, और प्लस किया तो क्या होता है, +27। तो इसको अभी लिखेंगे 2y² + 26y + 1 है, मतलब y लिख सकते हैं हम, +13 इज इक्वल टू 0। सो 2y क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 2y, y + 2 1 2 एंड 2 3 6, मतलब 13 आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया ना 26 को, तो 13 आया, प्लस ये वाला एक है, ये वाला एक ब्रैकेट है, समझा। देन 2y, y + 13 प्लस, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, y + 13 इज इक्वल टू 0। सो y + 13 एंड 2y + 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y + 13 एंड y + 13 सेम आ गया। Then 2y + 1 is equal to 0. So y + 13 is equal to 0 और 2y + 1 is equal to 0. So y is equal to -13 और 2y is equal to -1, और y का आंसर निकालना है ना हमें, तो क्या आएगा, y is equal to -1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आने से क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, समझा ये, नोट डाउन कीजिए। ये थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन में 2y² + 27y + 13, इसका फैक्टराइजेशन, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, y is equal to -13 एंड y is equal to -1/2। ओके, समझा आपको इतना तक, देन नोट डाउन कीजिए। देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 में चलेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन 4 में क्या बोला है, 5m² इज इक्वल टू 22m + 15, ये क्वेश्चन है। ओके, अभी इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पता है ना, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म में हमें लिखना है इसको, तो कैसे लिखेंगे, 5m²
ये राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आते समय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, इधर क्या है प्लस है तो क्या करेंगे माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन उसको क्या करेंगे हम, अभी फैक्टराइजेशन करना है। पहले तो स्टेप क्या है, पहला तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 इंटू 15 कितना आता है, 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, तो 75 को ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, -22। ओके, तो ऐसे नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए जिसका आंसर 75 आ जाएगा, और उसको प्लस माइनस करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -22 आ जाएगा। ओके, तो 25 इंटू 3 क्या होता है, 75 आता है, लेकिन -22 आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस प्लस, क्योंकि बिगर नंबर साइन आता है ना, तो माइनस प्लस माइनस, 25 माइनस 3 इज 22, बिगर नंबर साइन इज माइनस। ओके, तो -22 आ गया। अभी पुट करो, अभी तो इजी है, 5m² माइनस 25m माइनस प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, ये समझा। अभी हमें क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट्स बनाने हैं, ये वाला और ये वाला। ओके, इसको फैक्टराइज करना है, तो 5 इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 5 और m, 5m कॉमन निकलेगा, तो m माइनस 5 5 जा 25, देन प्लस 3 क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा m माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या है, ये सेम आ गया ब्रैकेट्स। ओके, सो m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो m इज इक्वल टू -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3। सो m इज इक्वल टू -3/5। तो ये क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए 5 और -3/5। ओके, समझा आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, इजी है। ओके, फटाफट से अभी नोट डाउन कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो, अभी देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या किया है, 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अभी डर गए ना आप, 1/2 आया, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब देखो, अभी इसमें ही डरना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें पहले तो हमारे स्टेप बाय स्टेप से जाना है। क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लाई दी नंबर्स, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। ओके, देन सेकंड इज नंबर, जो भी मल्टीप्लाई नंबर आ जाएगा उसको क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जिसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बीच वाला नंबर आना चाहिए, तो -2 आना चाहिए। ओके, ये वाले क्वेश्चन है -2। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। कौन से पहले 3 स्टेप्स है, फर्स्ट और मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड वाले, लास्ट थर्ड वाले को। ओके, तो उसके बाद सेकेंड को क्या करना है, हमें जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको क्या करेंगे, प्लस माइनस करके जो भी नंबर आएगा वो नंबर हमारा बीच वाला नंबर आना चाहिए। ओके, ये वाले स्टेप आप याद रखेंगे ना, तो ये इजीली फैक्टराइजेशन आपको करने को आ जाएगा। ओके, देखो, याद करो, समराइज करो। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देन जो भी नंबर आएगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए कि उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि उसका आंसर क्या, बीच वाला आंसर आएगा, जिसका आंसर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, जिसका आंसर bx वाला आ जाएगा। ओके, ऐसे उसको सॉल्व करना है। ओके, समझा आपको, तो फैक्टराइजेशन आपको इजी लगेगा। तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलो अभी ये क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1/2 ऐसे करते हैं हम। ओके, सो अभी देखो 1/2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है,
टू क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। और बीच वाला आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए, तो -2। तो 1 को ऐसे डिवाइड कीजिए कि -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1 इंटू -1, तो क्या आएगा -1 इंटू -1, प्लस करेंगे -1 -1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² -1x, इसको -x भी लिख सकते हैं, -1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें क्या करेंगे, कॉमन क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, क्योंकि 2 तो नहीं निकालेंगे कॉमन, क्योंकि 2 इधर नहीं है 1 है, तो x कॉमन निकालेंगे, x इधर क्या आ जाएगा 2x -1। ओके, अभी इधर क्या करेंगे, इधर क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 1/2, इसमें क्या होता है 1/2 कॉमन आ जाएगा। अभी इसमें अभी इधर हमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखो अभी इधर क्यों गड़बड़ हो रहा है, अभी हम बोलेंगे अरे इधर क्या है -1x प्लस 1/2, अभी इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उसको, देखो आगे 2x -1, अभी इसको क्या करेंगे हम -1/2 से क्या करेंगे, अभी -1 ये वाला ब्रैकेट आपको ये पता है, ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा, हमें क्या करना है 2x -1 ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे ये वाले प्लस 1/2, इसको क्या करेंगे -1/2 को कॉमन निकालेंगे, इधर 2x लिखेंगे, ओके, देन माइनस माइनस प्लस -1, इधर क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये कैसे मैंने लिखा 1/2 इंटू 2x किया तो क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा x ही आ जाएगा -x। ओके, तो ये आ गया -x और इंटू माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस हो जाएगा। ओके, वही आंसर आ रहा है ना, तो मैंने सिर्फ उसको क्या किया, उसको बाइफरकेट किया, देन ये सेम आ गए। तो देखो अभी 2x -1 एंड x -1/2 इज इक्वल टू 0। सो 2x -1 इज इक्वल टू 0 और x -1/2 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो 2 अभी ये डिवीजन में है, तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 एंड 1/2 ये क्या हो गए फैक्टर्स, इसके रूट्स हो गए, इसके सॉल्यूशन हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, समझा आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 का 5। ओके, 2.2 प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है 1/2 और 1/2। ओके, समझा। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है 6x। ओके, 6x -2x इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन 6 है। देन इसको अभी क्या कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, नहीं है। अभी हमें क्या करेंगे, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर लाना है 6x स्क्वायर। ओके, तो 6x स्क्वायर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। ओके, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय x। ओके, तो कैसे करेंगे 6x इंटू, देखो 6x इंटू x माइनस 2/x इंटू x इज इक्वल टू 1 इंटू x। ओके, देन 6x इंटू x इज 6x स्क्वायर माइनस x चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, देन क्या आ गया -2 इज इक्वल टू 1 इंटू x इज x। अभी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाओ, 6x स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस x -2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देन 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x -2 इज इक्वल टू 0। अभी ये कैसे आ गया, देखो हमें क्या करना है, स्टेप फॉलो करना है। कैसे 6x स्क्वायर माइनस x -2 इंटू 0, पहले तो क्या करो मल्टीप्लीकेशन करो, 6 इंटू 2 कितना होता है, 6 इंटू 2 इज 12। ओके, तो 12
देन इसको ऐसे प्लस माइनस करो, ऐसे नंबर से इंटू करो जिसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके, सो 4 3s are 12 एंड माइनस प्लस बिगर नंबर साइन 4 - 3 इज -1। ओके, तो आ गया। तो इसको क्या अभी हम पुट करेंगे इधर, कैसे देखो, 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इसमें क्या कॉमन निकलेगा, ये वाला फैक्टर और ये वाला एक फैक्टर। ओके, इसमें से हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। सो ये वाले फैक्टर में 6x² प्लस 3x, इसमें क्या कॉमन निकलेगा, 3x, क्योंकि x क्या है, डबल है। सो 3x, 3 2s are 6, तो 2x प्लस 1। ओके, -4, अभी इधर क्या होता है देखो, 4 के टेबल में 2 आता है क्या, नहीं ना, बराबर। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये सेम आ गया। देन 2x प्लस 1 एंड 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आता है, x इज इक्वल टू -1/2, और इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू 2/3। ओके, आपको अभी ये क्या करना है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये इजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लाना है, जो भी दिया है क्वेश्चन उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओ, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, देन इसको प्लस माइनस करने से जो भी नंबर आएगा वो बीच वाला नंबर आना चाहिए, उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके, समझा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5/5 √2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर। देन अभी इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हमारा स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, मल्टीप्लिकेशन करने से अभी देखो, √2 इंटू 5 इंटू √2, तो कितना आता है, √2 इंटू √2 कितना आता है, 2। ओके, एंड 5 2s are 10। ओके, ये समझा। देन इसको अभी हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म में लाना है जिसका आंसर क्या हो जाता है, +7। तो 5 2s are 10 प्लस प्लस आ जाएगा। ओके, तो हमने इधर लिखा 5x एंड प्लस 2x। ओके, देन अभी इसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, x क्या हो जाएगा, कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकला, √2x प्लस 5 एंड ये वाला एक फैक्टर है और ये वाला फैक्टर करना है। ओके, जो x कॉमन निकलेगा, √2x प्लस 5 प्लस इधर क्या हो जाएगा, इधर 2 है ना, और इधर क्या है, ये हमें क्या सेम चाहिए ब्रैकेट। ओके, ये वाला ब्रैकेट सेम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 आंसर आ जाता है। ओके, तो √2 कॉमन निकालेंगे इंटू √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, देन अभी क्या करेंगे, ये कॉमन आ गया, तो √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अभी इसमें क्या आएगा, √2x इज इक्वल टू प्लस 5 का -5 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या होता है, डिवाइड -5/√2 और x इज इक्वल टू -2। ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x इज इक्वल टू -2। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -5/√2 और -√2, ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ओके, अभी इसको क्या करो, आप नोट डाउन करो। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 5 क्वेश्चन अभी बाकी है, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, करेंगे, चलो फटाफट। अभी देखो क्वेश्चन 6,
क्वेश्चन 6 हमें, क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन 8, 6 में हटती हूँ मैं तो। क्वेश्चन 8 में कौन सा क्वेश्चन है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी पहले तो स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, ओके, 3 2 जा 6, इधर देखो 3 2 जा 6, ओके आया, 3 2 जा 6, देन इसको अभी ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए जिसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए -2√6। देखो अभी कैसे आ जाएगा, ओके देखो, रूट हमें पता है, रूट इंटू रूट, जो नंबर आता है कांस्टेंट नंबर आता है, सो रूट इंटू रूट, √6 इंटू √6 इज 6, ओके, देन -1 and -1, -1 and -1 is माइनस, क्या आता है, -1 प्लस माइनस 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 प्लस, सो -2 आ जाएगा। ओके, समझा ये इतना तक? सो ये क्या हो जाएगा, -2√6 -√1√6 ये हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर अभी देखो, इसको कैसे लिखेंगे, 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, समझा? अब अभी क्या किया हमने, -√6 को हमने क्या किया, इधर लिखा, सो देन 3x² माइनस, अभी देखो हम 3 को ऐसे रूट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बराबर, तो क्या करेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, 3 2 जा 6, क्योंकि 3 से हमें क्या करना है, 3 कॉमन निकालना है इसलिए, सो 3 2 जा 6, तो √3 इंटू √2 क्या आता है, √6 आ जाएगा। देन 3x² माइनस √3x प्लस सॉरी इंटू √2, इसको ऐसे लिखा √6x को, देन माइनस √6x को फिर से हम क्या करेंगे, इसको सेम ऐसे ही फॉर्म में लिखेंगे, √3x इंटू √2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, देन अभी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्या, √3, क्योंकि इधर √3 है, 3 तो कॉमन नहीं निकाल सकते, हम क्या करेंगे, √3 कॉमन निकालेंगे, क्यों, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 आ जाता है। ओके, सो क्या करेंगे, √3x भी कॉमन निकलेगा, क्यों कॉमन निकलेगा, क्योंकि x² है, सो x कॉमन निकलेगा, इधर भी x है, सो √3x माइनस √2। ओके, देन माइनस इधर भी √2 क्या करेंगे, हम कॉमन निकालेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि इधर 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ओके, तो √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सो √2 इंटू √3x प्लस √2, क्योंकि ये वाला और ये वाला ब्रैकेट हमें क्या करना है, सेम करना है, सो √3x माइनस √2 एंड √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और ये वाला क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ये तो सॉल्व करना आना चाहिए। अभी क्या है, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, सो √3x इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो जाएगा √2, और x निकालना है, ये मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, √2 डिवाइडेड बाय √3, सो इसका भी सेम आंसर आ जाएगा, √2 अपॉन √3, तो बोथ रूट्स का क्या होता है, x का जो आंसर है इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ओके, समझा आपको ये क्वेश्चन 8। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 9। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो आपको एग्जाम में नहीं जमेगा ये, तो इतना सीरियसली नहीं लेना है, इतना भी सीरियसली करके कर पढ़ोगे ना आप तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, देन आपको ये आ जाएगा। ओके, सो चलते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया, 9 नंबर। ओके, चलो स्टार्ट हो गया मेरा माइक अभी। देन 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, 2m इंटू ब्रैकेट में दिया है m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ओके, सो अभी इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, सो अभी देखो 2m में हमें क्या करना है, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2m इंटू m,
ओके 2m इंटू एम इज 2m स्क्वायर माइनस, अभी क्या करेंगे हम इसको, देन ये देखो 2m स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम इंटू 24 माइनस 24, सो 2 इंटू 24 इज 48 माइनस 48m माइनस ये 50 इधर है, मतलब इधर क्या हो जाएगा प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अभी इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या हो रहा है देखो, ये बड़ा बिग नंबर है 50 फिर 48 2, अभी क्या करेंगे हम, इसमें दिख रहा है ये 2 क्या हो जाएगा कॉमन निकलेगा या डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे m स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, सो 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो अभी देखो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो गया, ओके सो अभी इसका आंसर आपको निकालना है आपको, ओके निकालेंगे आप, इजी है, क्या बोला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, ओके ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, मैंने जो स्टेप बताए पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू माइनस 25 तो माइनस 25 हो जाएगा, देखो मैं बताती हूँ इतना ही बताती हूँ, माइनस 25 हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐसे निकालो कि क्या आना चाहिए माइनस 24 आना चाहिए, ओके तो कैसे आएगा 25 कब आता है बताओ 25 कब आता है, सो और उसका आंसर माइनस 24 आना चाहिए, ओके 25 कभी आएगा माइनस 25 ऐसे लिखो प्लस 1, तो माइनस 25 इंटू 1 इज माइनस 25 और माइनस 25 प्लस 1 इज माइनस 24, अभी लिखो, अब इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है और इसका आंसर मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स में लिख के दो क्या आंसर आ रहा है इसका, ओके अभी तो ये इजी है, मैंने तो अभी बहुत इजी करके दिया है, अभी इसको अभी ये आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है, ओके चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है देखो 25m स्क्वायर दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, ओके 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओ, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, ओके सो 25m स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे हो गया फॉर्म। अभी आपको ये पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है, तो अभी हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5m होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3, इसका कैसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अभी ये फॉर्म में आ गया ये, ओके तो अभी इसको ये फॉर्म में लिखते हैं 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ओके अभी सॉल्व कर सकते हैं ना, 5m इज इक्वल टू 3, सो m इज इक्वल टू 3/5 और 5m इज इक्वल टू माइनस 3, m इज इक्वल टू माइनस 3/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके समझा आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 इजी था, सिर्फ इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, ओके समझा आपको। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11, अभी देखो 11 क्वेश्चन में क्या बोला है 7n स्क्वायर इज इक्वल टू 21m, अभी क्या करेंगे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलाओ 7n स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0, इधर c नहीं है मतलब क्या हो जाएगा 0, ओके तो अभी इधर 7 और पहले क्वेश्चन जैसा हमें इधर स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, सो अब क्या करेंगे 7m कॉमन निकलेगा, सो m माइनस 3 आ जाएगा 0, ओके तो 7m इज इक्वल टू 0
और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0 बाय 7, मतलब 0 ही आएगा, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो दो रूट्स आ गए, 0 एंड 3। ओके, समझा आपको। देन अभी 11 क्वेश्चन तो बहुत इजी था, 12th क्वेश्चन भी इजी है। ओके, करेंगे, चलो फटाफट से। ओके, अभी 12th क्वेश्चन क्या दिया है, n स्क्वायर माइनस 11 ओके इज इक्वल टू 0। इसको क्या करें, ऐसा ही है, m स्क्वायर माइनस 11, इतना ही है क्वेश्चन। अभी इसको हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। देन अभी क्या करना है, 11 इसको हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर्मूला है, मैंने जो नया फॉर्मूला बताया आपको, उस फॉर्म में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाले फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, n स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, रूट 11 इंटू 11 क्या हो जाता है, 11। सो m स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर, तो ये फॉर्म में आ गया और इसका आंसर क्या आता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे, m माइनस रूट 11 एंड m प्लस रूट 11 ओके इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू m माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0। ओके, देन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस 11 क्या हो जाएगा, प्लस 11, सो रूट 11 और m इज इक्वल टू माइनस रूट 11। ओके, समझा। ओके, समझा, कितना इजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, समझा आपको ये। सो अभी हमारा सब क्वेश्चंस हो गए, तो हमें क्या करना है, अभी प्रैक्टिस तो करो भाई, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करो और मार्क्स लेके आओ, ठीक है। ओके, चलो, तो आपको ये वीडियो, अभी हमारा टैगलाइन क्या है, ओके, तो आपको और एक बात, आपको हमें क्या करना है, आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पर, मेरा नंबर है 9372469434। फिर से रिपीट करती हूँ, मेरा नंबर है 9372469434। इस पर मुझे क्या कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी। ओके, सो अभी मेरा टैगलाइन क्या है, चलो रैप अप करेंगे। ओके, खुद का भला चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों का भला चाहते हो तो शेयर जरूर करना, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। सो स्टे कनेक्टेड।